हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है। आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी आपके एक्सप्रेशन दे रखी है वो लिखना है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है, मतलब ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट। जो कांस्टेंट नहीं है ना, उस टर्म को आपको लिखना है। और फिर उसका क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन। फिर ऐसा टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, तो हमें ऐसा टर्म लिखना है जो नॉट कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट हो, ये की बात है। और फिर उसका क्या करना है, अभी आपको लिखना है कोएफिशिएंट लिखना है अभी उसका। सबसे पहले देखो, एक्सप्रेशन आपका दे रखा है एक्स वाई प्लस 4। जिसके पास ओनली नंबर होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट के अलावा जो नंबर है ना, वो आपको लिखना है। इसमें लिखना है कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल, मतलब नंबर लिखना है। और नंबर कुछ है नहीं, तो 1 तो होता ही है। ये रहा, ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब लेते हैं सेकंड, ये रहा 13 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो क्या है अभी आपके कांस्टेंट नंबर है, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। और जिसका कोई भी नहीं होता नंबर यहाँ पर, उसका कोएफिशिएंट होता है आपके 1। प्लस है तो प्लस का 1 और माइनस है तो माइनस का 1। थर्ड ले रहे हैं हम 13 माइनस वाई प्लस 5y स्क्वायर। ये तो आपका है कांस्टेंट टर्म, बाकी दो नहीं है, तो बाकी दोनों को लिखना पड़ेगा आपको। माइनस का y लिखना है और प्लस का 5y स्क्वायर भी लिखना है। अब इन दोनों का कांस्टेंट निकालना, इसका तो होगा माइनस का 1 और इसका होगा आपके प्लस का 5। ये इसका अलग है, ये इसका अलग है, ये इसका अलग है। ऐसे इसके दो दो निकल गए हुए आपके। अब एक और बचा है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है फोर्थ वाला, 4p² माइनस 3q स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, इसके अंदर ये वाला कांस्टेंट टर्म है, बाकी दो तो है नहीं, तो बाकी दो को लिखो। तो ये एक तो हो गया आपके 4p² एंड माइनस का 3q स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको नहीं लिखना है। तो इसका कोएफिशिएंट होता है 4 और इसका कोएफिशिएंट है आपके माइनस का 3। ऐसे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड एग्जांपल आपके दे रखा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें x का कोएफिशिएंट निकालना है और एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखी है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेशन। फर्स्ट दे रखी है आपके 4x माइनस 3y। अब हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x, फाइंड करना है, तो हमें x वाली टर्म ही लेनी है। तो टर्म लेनी है आपको, कौन सी वाली लेनी है? विथ x वाली। तो बस यही टर्म है जो आपके x वाली है, तो ये हो गया आपके 4x। अब हमें लेना है इसका कोएफिशिएंट लेना है अभी आपको, तो वो हो जाएगा आपके 4। नंबर लेना है इसमें से।
नेक्स्ट है आपके 8 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसके अंदर ऐसा टर्म जो x के साथ है तो वो केवल एक ही टर्म है, ये वाला माइनस का x। कोएफिशिएंट लेना है तो हम यहाँ पर लेंगे 1, कुछ नहीं है तो 1 लेना है, और माइनस है तो माइनस लेना है। थर्ड है आपके ये वाला वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे हम कौन सा है, ये वाला x के साथ है तो हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स लिखेंगे। कोएफिशिएंट बताना है तो x का बताना है, x का ये होगा आपके वाई स्क्वायर। हमें केवल x का ही बताना है, जो x के पास वाला नंबर है वो हमें लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है आपके 2z माइनस 5xz। अब यहाँ पर हमें ऐसी टर्म लेनी जिसके पास x है तो वो है माइनस का 5xz है। कोएफिशिएंट निकालेंगे तो x के अलावा जो नंबर है वो लिखना है माइनस का 5z। केवल कोएफिशिएंट लिखा हुआ होता ना तो हम केवल -5 लिखते, लेकिन यहाँ पर केवल आपके x का पूछा है तो x के बाकी के नंबर है ना वो आपको लेना है। सेकंड एग्जांपल का ही b दे रखा है आपके। अब यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ y लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको एक्सप्रेशन, ये रहा आपका क्वेश्चन 4x माइनस 3y। अब हमें वो टर्म लेना, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट y का चाहिए ना, तो हमें वो टर्म लेना जिसके पास y है। तो ये रहा आपके, ये हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। अब हमें लेना कोएफिशिएंट, तो y के पास वाला नंबर हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है 8 प्लस वाई जेड। ऐसा टर्म जिसके पास y है, ये रहा प्लस का वाई जेड। कोएफिशिएंट लेना है y का, तो y के पास में कौन है, z, तो ये हो जाएगा। अब हमें अगला एक्सप्रेशन लेना है वाई जेड स्क्वायर प्लस 5। ऐसा टर्म जिसके पास y हो तो ये रहा आपके वाई जेड स्क्वायर। कोएफिशिएंट लेना है आपको, तो क्या लेंगे हम, y के पास वाला वैल्यू जेड स्क्वायर। लास्ट में आपके दे रखा है एम वाई प्लस एम। हमें ऐसा टर्म लेना है जिसके पास y है, तो वो ये रहा आपके एम वाई, और y के पास वाला वैल्यू कहलाएगा y का कोएफिशिएंट कहलाएगा, तो ये होगा कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है स्टेट विथ रीजन। रीजन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म आर लाइक या अनलाइक टर्म। ये लाइक है या अनलाइक है, क्यों है बताना है। जैसे आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके दे रखी है 7x एंड 12y, तो ये लाइक है या अनलाइक है, तो ये लाइक तो नहीं है, ये क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो x है ना इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर x है इसके अंदर y है, दोनों में डिफरेंट वेरिएबल है। तो आप लिख सकते हो, कारण क्या लिखोगे आप, डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट क्या आएंगे भाई, वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल है इसके अंदर। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड लेते हैं 15x माइनस 21x। ये दो अलग अलग नंबर आपके दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, इसमें आपके x है तो इसमें भी x है, तो ये क्या है आपके लाइक टर्म है, अनलाइक नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके है सेम वेरिएबल। अब आते हैं हम थर्ड के अंदर। थर्ड आपके ये रहा माइनस का 4ab एंड 7 का ba। इसमें भी a है इसमें भी a है, इसमें भी b है इसमें भी b है, तो ये क्या है आपके लाइक टर्म है, अनलाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके सेम वेरिएबल्स हैं। अब लेते हैं यहाँ पर हम फोर्थ लेते हैं। फोर्थ आपका ये रहा 3xy, और यहाँ पर आपके है 3x, इधर x तो इधर भी x, इधर y है बट इधर y नहीं आया, तो ये आपके लाइक टर्म नहीं है, ये क्या है आपके अनलाइक टर्म है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, इस कारण ये क्या हो जाएगा आपके अनलाइक टर्म होगा। इसमें नेक्स्ट आपके फिफ्थ दे रखा है 6x स्क्वायर वाई एंड 9x स्क्वायर वाई। इसमें देखो x पर
स्क्वायर नहीं है, बट इसके अंदर एक्स में स्क्वायर है। तो ये दोनों आपके अलग अलग टर्म है, तो ये आपका लाइक टर्म नहीं है, ये आपका अनलाइक टर्म है। रीजन क्या होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे भाई, इसके अंदर आपके वेरिएबल है, इसमें अलग अलग वेरिएबल है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, आपके अनलाइक टर्म होगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर सिक्स्थ लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर एंड -4pq²। इधर p सिंगल है, इधर भी p सिंगल है, इधर q स्क्वायर है, इधर भी q स्क्वायर, दोनों तरफ सेम वेरिएबल है। ये क्या आएगा, आपके लाइक टर्म होगा, अनलाइक नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आपके सेम वेरिएबल है, इसलिए। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेवंथ लेते हैं। सेवंथ में आपके लिखा हुआ है mn² एंड 10mn। तो m इधर भी है, इधर भी है, n इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग। ये वाला आपके क्या हो जाएगा, आपके लाइक टर्म तो नहीं है, ये क्या है, अनलाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, इस कारण। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, कलेक्ट लाइक टर्म। लाइक टर्म को एक साथ कलेक्ट करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके 12m² -9m + 5m -4m² -7m + 10। ये क्वेश्चन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, लाइक टर्म को साथ साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके 12m², और कहाँ पर m² है, ये रहा, ये हो गया -4m²। फिर आपके ये यहाँ पर है माइनस का 9m, फिर ये है आपके प्लस का 5m, फिर है माइनस का 7m, m साथ में लिख दिया, लास्ट में बच गया भाई आपके 10 बच गया। अब देखो ये दोनों ही आपके लाइक टर्म है, दोनों में आपके m² है, तो इन दोनों को हम एडलेस कर सकते हैं। तो 12 - 4 = आता है आपके 8m² आता है। ये तीनों m है, तो तीनों m है तो क्या होगा, देखो 9 और 7, 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 माइनस कर दो, 16 - 5 = कितना होता है अभी आपके 11। ज़्यादा कौन सा है, आपके माइनस वाला बड़ा है। तो आप ऐसे कर लेना भाई, माइनस के 9 में 5 ऐड कर लो, माइनस का 4 आएगा, फिर आप -7 कर लो तो माइनस का 11 हो जाएगा, और लास्ट में दे रखा आपके प्लस का 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, हमें करना है, सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से। अगर ये हिंदी मीडियम होता ना तो ये लाइन आगे लिखी होती है, ये लाइन पीछे लिखी हुई रहती है। अब इंग्लिश में यहाँ पर फ्रॉम ऑफ का जब यूज होता है तो उल्टा लिखा होता है इक्वेशन, तो हमें इसमें से ये माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले आपके ये लिखेंगे हम 30ab + 12b + 14a, इसमें से हमें माइनस करना है इस लाइन को, 24ab माइनस का 10b माइनस का 18a। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, यहाँ पर तो आपके ऐसे ही रहने वाला है, 30ab + 12b + 14a। अब यहाँ पर माइनस है, सबके साइन क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। माइनस का 24ab प्लस का हो जाएगा 10b और प्लस का हो जाएगा आपके 18a। सबके साइन क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। अब लाइक टर्म एक जगह लिखो, तो ये एक तो है आपका 30ab, एक ये लेके आ जाओ माइनस का 24ab, फिर है आपके प्लस का 12b, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 10b, फिर है आपके प्लस का 14a, और फिर है आपके प्लस का 18a, ऐसे। तो लाइक टर्म साथ में। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों को एक कर देंगे हम, 30 - 24 = होता है आपके 6ab। अब ये वाला 12 + 10 होता है आपके 22,
बी, ये दोनों भी आपके प्लस के ही हैं, तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 22, कितना 32 होता है, 32A। इसको कहीं पर भी आगे भी लिख सकते हो, आंसर आपका यही रहने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, फ्रॉम द सम, इन दोनों का हमें सम करना है, एंड इसका भी, तो हमें इन तीनों का सम करना है। फिर सबट्रैक्ट करना है सम ऑफ इन दोनों का सम, तो पहले तीनों को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के सम से। तो सिंपल देखो, पहले मैं एक साथ सम के साथ लिख देता हूँ, सम में तो कोई साइन चेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके 2y² प्लस 3yz। अब यहाँ पर माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, माइनस yz माइनस z² प्लस yz प्लस 2z²। तीनों का सम कर दो, साइन तो कोई चेंज होने वाला है नहीं आपके। अब हमें माइनस करना है इन दोनों का सम, 3y² माइनस z² माइनस y² प्लस yz प्लस z²। आप चाहो तो एक बार के लिए ऐसे बीच में साइन लगा सकते हो प्लस का, एक प्लस से किसी का साइन चेंज नहीं होता है। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले चाहो तो इनको सॉल्व कर दो अंदर अंदर, चाहो तो, नहीं तो सबको साथ में कर सकते हो एक साथ। तो ये है आपके 2y² प्लस 3yz माइनस y² माइनस yz माइनस z² प्लस yz प्लस 2z², ये तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर माइनस है, सबके साइन चेंज, तो माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस z², माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब सॉल्व करो इनको, सॉल्व करते ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक टर्म साथ में लिखते हैं। ये दे रखा है 2y², और कहाँ पर है y², ऐसे कटे तो काट भी सकते हो, इधर भी y² माइनस का और ये आपके प्लस का कट गया। ये z² आपके माइनस का है और इधर आपके प्लस का है, तो ये वाला आपके कट गया। और बिल्कुल सेम मिलता है तो काट सकते हैं, जैसे ये रहा माइनस का yz और प्लस का yz, ये भी कट गया। अब बाकी वाले आपको लिखना पड़ेगा भाई, ये y² है और कहाँ पर ये रहा भाई माइनस का 3y², फिर है आपके प्लस का 3yz है, तो और कहाँ पर yz है, ये रहा yz माइनस का yz, फिर प्लस का है आपके 2z² और एक ये रहा माइनस का z²। फिर और क्या बचा हुआ, अभी यही बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। अब सॉल्व करो इनको, इन दोनों को मिलाकर एक करेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो आएगा माइनस का y², फिर यहाँ पर भी yz यहाँ पर भी yz, जब 3 - 1 इजिकल टू होता है प्लस का 2yz, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके प्लस का 1 टाइम z², और ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इजिकल टू 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशन आपके दे रखी है x + 4, हम यहाँ पर करेंगे पुटिंग x इजिकल टू, यहाँ पर कितना दे रखा है आपके 2 दे रखा है, तो वो हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, x की जगह 2 प्लस का प्लस 4 का 4, और ये हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, 4x - 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग x का वैल्यू 2, यहाँ पर लिखा हुआ x इजिकल टू 2, ये लेना है आपको। 4 का 4, x का वैल्यू हमें 2 पुट करना है -3, तो ये हो जाएगा आपके 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर है माइनस का 3, तो 8 - 3 इजिकल टू क्या आएगा आपके 5 हो जाएगा
आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है थर्ड, 19 माइनस 5x² लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू 2 रखना है, तो आप यहाँ लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ x है वहाँ हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 19 माइनस 5 और यहाँ पर 2 है और ऊपर दे रखा है आपके स्क्वायर दे रखा है, ये होगा 19। 5 2 का स्क्वायर होता है आपके 4 होता है, तो यहाँ पर तो है 19 और ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है आपके 20। सॉल्व करो, 20 माइनस 19 इज इक्वल टू होता है आपके 1। ज़्यादा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है, तो ये आएगा हमारा आंसर। अब लेते हैं यहाँ पर हम फोर्थ, 100 माइनस 10x²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 2 पुट करना है। तो 100 का 100, 10 का 10, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पर क्यूब है, ध्यान रखना क्यूब। तो यहाँ पर आएगा आपके 2 का 2, इसके ऊपर पावर 3, तो ये आएगा आपके 100 माइनस 10, 2 रेज टू दी पावर 3। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऐसे 2 आपके 3 टाइम है। तो ये हो गया आपके 100, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। सॉल्व कर दो तो ये आएगा आपके 20, ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे, यहाँ पर 5n माइनस 2 दे रखा है। अब यहाँ पर n का वैल्यू -2 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है पुटिंग n इज इक्वल टू माइनस का 2। जहाँ n है वहाँ पर -2 का वैल्यू पुट करना है। तो 5 का 5, n का वैल्यू दे रखा है आपके -2, ये n का वैल्यू है और पीछे आपके अलग से -2 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, इधर भी आपके -2, तो ये हो जाएगा आपके -12। दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन वही आएगा जो संख्या बड़ी है। अब लेते हैं हम यहाँ पर हम सेकंड, 5n² प्लस 5n माइनस 2। यहाँ पर भी हम लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू माइनस का 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर -2 पुट कर दो। 5 का 5, अब यहाँ n है तो यहाँ लिखेंगे -2 का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आएगा -2, जहाँ n है वहाँ -2 आपको लिखना है। अब यहाँ पर मतलब होता है 5 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और फिर -2 से, और यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और फिर -2। करो मल्टीप्लाई, ये -2 तो पहले से ही था, वही लिखा हमने। तो ये होगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, माइनस माइनस क्या हो गया अभी आपके प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 -2, ये तो आपके प्लस का है। अब ये दोनों ही आपके माइनस के हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर दोनों को माइनस कर दिया तो 10 बच गया, फिर हमने -2 लिखा, ये आपके 8 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 20 में से 12 माइनस कर दो तो भी आपके 8 ही आने वाला है। थर्ड देखो, सेम जो यहाँ पर लिखा हुआ सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ पीछे वाला, इसका मतलब 8 होता है। जो हमने पहले फाइंड कर रखा 8 ही आएगा। आप चाहो तो अलग से वापस फाइंड कर लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, n का वैल्यू -2 पुट करना है। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू -2, ये आपको वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। जहाँ n है वहाँ आपको पुट करना है। तो n का वैल्यू है -2 रेज टू द पावर 3, फिर प्लस 5 -2 रेज टू द पावर 2 प्लस 5, और यहाँ पर भी -2, और फिर आपके है -2।
अब 2 की पावर 3 मतलब 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और यहाँ पर आएगा आपके माइनस 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, और माइनस देखो 2 बार है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस आपके 3 टाइम था तो माइनस आएगा, माइनस 2 टाइम 4 टाइम हो तो प्लस आता है। अब यहाँ 1 टाइम है तो प्लस माइनस माइनस, और ये होता है आपके 5 टू जा 10 माइनस 2। ये 20 तो आपके प्लस का है, और ये वाला और ये वाला माइनस का है, और तीनों मिलाकर आपके हो रहे हैं 20। 20 प्लस के 20 माइनस के माइनस कर दो तो क्या आएगा भाई आपके 0। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरे का आंसर मैंने लास्ट वाले में सेकंड में निकाला था, 8 आया था, और यहाँ आया -8। ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें भी फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं ए प्लस बी। अब आप यहाँ पर लिखना पुटिंग ए इजिकल टू आपको रखना है 3 एंड बी इजिकल टू आपको रखना है 2। ये करके आपको सॉल्व करना है। ए की जगह आपको रखना है 3, बी की जगह रखना है आपको 2, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड वाला 7a माइनस 4b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग, आप चाहो तो इसको ये वाला है ना, ये लिख देना है आपको, पुटिंग a इजिकल टू 3 एंड b इजिकल टू 2। आपको वैल्यू पुट करना है a और b की जगह। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7 का 7, a का वैल्यू 3, 4 का 4, b का वैल्यू 2। अब ये होता है 7 3 जा 21, और ये होता है 4 2 जा 8, माइनस कर दो तो ये आता है आपके 13 होगा इसका आंसर। अब दे रखा आपके थर्ड वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पर पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह आपको रखना है 3 और बी की जगह आपको रखना है 2। तो ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 3, 2 का 2, ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 3, बी की जगह रखेंगे यहाँ पर 2, और बी की जगह यहाँ रखेंगे 2 का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, इधर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और इधर 2 2 जा 4, 4 3 जा होता है आपके 12। अब यहाँ पर तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होता है, एक तो 12 ना 21, 21 प्लस 4 इजिकल टू होता है आपके 25। अब लेते हैं हम यहाँ पर फोर्थ लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ए इजिकल टू 3, बी इजिकल टू 2। वैल्यू पुट करना है आपको। तो ए का वैल्यू है आपके 3, बी का वैल्यू है आपके 2। अब यहाँ पर है 3 की पावर 3, मतलब ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आएगा भाई आपके 9, यही बचेगा। आप ये होगा हमारा 9 होगा, 19 होगा, 19 होगा।